जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाई फोर चैनल एंड वेलकम टू टारगेट अल्फा सीरीज। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज सोशल सर्विसेज। इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार ध्यान से देख लो, योर क्वेश्चंस विल बी स्वैप्ड अवे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें सोशल सर्विस। तो होती क्या है सोशल सर्विस? देखो, the term social service is defined broadly as the provisions made by the government or voluntary effort to meet the income maintenance, medical care, housing, recession need, and provisions for the care and protection of decolonisation special groups. अब क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? तो सिंपल सी बात ये देखो, कुछ स्पेशल ग्रुप्स है, कुछ बैकवर्ड ग्रुप्स है, कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की, जैसे कि एजुकेशन की, हेल्थ केयर की या हाउसिंग की, इस तरीके की। तो उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, या तो गवर्नमेंट हो सकती है या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डेफिनेशन छोटा सा। ठीक है, अगला टॉपिक है मेथड्स। कितने 3 तरीके हैं मेथड्स के। देखो, सोशल सर्विस के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला होता है सोशल केस वर्क, दूसरा होता है सोशल ग्रुप वर्क, तीसरा होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, खाली मेन मेन ये टॉइम जो बोल्ड है वो याद रखना। देखो, सोशल केस वर्क में हम क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल के बारे में उसको बताते हैं कि देखो भैया, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तुम ये रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। तो उसको अवेयर कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ सोशल केस वर्क। ठीक है, अब हम क्या करें, सोशल ग्रुप वर्क में हम ट्राई करते हैं कि एक पूरे ग्रुप को ट्राई करें इन्फ्लुएंस करने का कि देखो भैया, तुम्हारा पूरा ग्रुप है, अगर तुम ऐसे कोई क्या बोलते हैं, काम करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कोई विलेज है, वहाँ पे सूखे की समस्या है, तो आपने किसी ग्रुप को अवेयर किया, सोशल सर्विसिंग दी कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ पे एक तालाब खुदवा देते हैं और आप लोग भी हमारी हेल्प करिएगा। पूरा ग्रुप को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, फिर होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई वो पूरी एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान तरीके से इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को, दोनों को, या तो इंडिविजुअल को या ग्रुप को, दोनों को ट्राई कर रही है उनकी वेलफेयर के बारे में समझाने का या करने का। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, इंडिविजुअल को भी समझाएंगे, एक ग्रुप को भी समझाएंगे कि साथ में मिलकर ब्लड डोनेशन करें, अकेले ब्लड डोनेट करो, इस तरीके को। तो वो हो जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 मैटर आपको क्लियर हुए। अगला है टाइप्स ऑफ सोशल सर्विसेज। अब किस किस तरीके की सोशल सर्विस होती है, तो देखो कौन कौन सी होती है। पहले सपोज करो एजुकेशन हो गया, किसी को, कोई अनपढ़ है ना, उसको फ्री ट्यूशन आपने अवेलेबल करा दिया, ऐसा कर दिया, तो एजुकेशन हो गया। फैमिली वेलफेयर हो गया, उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा दिया, न्यूट्रिशन के बारे में समझा दिया, मेडिकल केयर के बारे में आपने समझा दिया। कुछ होता है प्रोविजंस ऑफ वाटर, कुकिंग, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इनके बारे में उसकी हेल्प कर दी, जैसे पैड्स वगैरह के बारे में अवेयरनेस फैलाना, दैट इज ऑल्सो सोशल सर्विस। ठीक है, ओल्ड एज होम सपोर्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको बता दिया, दैट इज ऑल्सो सोशल सर्विस। सोशल असिस्टेंस, सोशल सिक्योरिटी, केयर एंड प्रोटेक्शन, ये अगर आप किसी ओल्ड एज होम में जा रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में, दैट इज ऑल्सो सोशल सर्विस। अगर होता है हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ करती है, जो कि घर बना के देती हैं, उनको रिहैब करवाती हैं। ठीक है, ये तरीके हो गए। स्पोर्ट्स वगैरह या सोशल एक्टिविटी आप परफॉर्म करवा रहे हैं, ये कुछ तरीके हैं, एग्जाम्पल्स हैं कुछ सोशल सर्विसेज के। एक बार पूछ लेते हैं आपसे। अगला देखिए, इसमें पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, ये पूछते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज फैमिली प्लानिंग एंड व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल टू डू फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली प्लानिंग होता है एक वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। क्या होता है फैमिली प्लानिंग? एक डिसीजन जो लिया जाता है इंडिविजुअल और कपल के द्वारा, अबाउट किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेंगे, अबाउट फैमिली साइज एंड टाइमिंग्स ऑफ बर्थ। फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं है। फैमिली प्लानिंग जैसे वर्ड देखो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये क्या है, एक डिसीजन है जो कौन लेगा, या तो इंडिविजुअल लेंगे या कपल लेंगे, किसके बारे में, फैमिली के साइज के बारे में और टाइम ऑफ बर्थ के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला टॉपिक देखिए, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये भी पूछते हैं आपसे कि क्या क्या मेथड है, इनको एक्सप्लेनेशन मुझे भी नहीं मालूम, तो खाली इनको रटना है। वासेटोमी, ट्यूबेटोमी, कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल पिल। कौन सा? 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। वासेटोमी, ट्यूबेटोमी, कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल पिल्स। ठीक है, ये तरीके हैं फैमिली प्लानिंग को करने के। ठीक है, डिजायर्ड फैमिली साइज को गेन करने के। ओके, अगला टॉपिक है आपका HIV और एड्स। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म देखो क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद आता है आपका एड्स। एड्स की फुल फॉर्म कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत बार पूछी जाती है, डेफिनेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता कैसे, ये खाली आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ये मतलब इसका थोड़ा और एलुएट कर रहा हूँ। एक स्पेशल वाइट ब्लड सेल होता है जिसको टी लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं, टी सेल भी बोलते हैं। ये एक अलग टाइप का केमिकल रिलीज करता है टी सेल, जो नेसेसरी होता है जो डिजीज वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में।
लेकिन जिस इंसान को HIV हो गया है, एड्स हो गया, उसकी टी सेल्स जो टी लिम्फोसाइट सेल है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और बॉडी की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है डिजीज से लड़ने की। क्लियर हो गया? तो ये खाली नॉलेज के लिए। अगला देखो, HIV एड्स कैसे स्प्रेड होती है। तो इसके तरीके हैं, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, अनसेफ वाला, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, सिरिंज और निडल यूज़ कर लिए, और या मदर टू चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, 4 तरीके हैं जिनसे मेनली HIV एड्स स्प्रेड होता है। अगर आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि HIV एड्स को रोके कैसे, ये 4 तरीके हैं, ये 4 तरीके मत करो, HIV एड्स रुक जाएगा, खत्म। ठीक है, पढ़ाता हूँ आगे। देखो, प्रिवेंटिव मेजर हमको क्या लेने चाहिए। ठीक है, कि अब आप इतने बड़े हो चुके हो तो हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आइए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कॉन्डम्स या कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह ये सब यूज़ करने चाहिए। ठीक है, अगला देखो कि कोई भी ब्लड आपको बॉडी में जाने से पहले, उसका ट्रांसफ्यूज होने से पहले, ट्रांसफ्यूज होता है बॉडी में चढ़ाने से पहले, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ड्रग्स वगैरह जैसे जो लोग लेते हैं वो सिरिंज निडल वगैरह एक दूसरे की यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, उससे जाता है। अगर किसी मदर को HIV है तो उसको पहले से ही रिकमेंडेड गाइडलाइंस वगैरह ऐसे मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे उसके चाइल्ड को ना हो। ठीक है, मैंने बोला ना ऊपर वाला कि किन 4 तरीकों से होता है वो, और जो 4 तरीके वो नहीं करो तो नहीं होगा, खत्म। इतना सी बात है। अगला टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर क्या होता है? देखो, कैंसर क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी बिलियंस ऑफ सेल्स होती है जो एक वेल रेगुलेटेड पैटर्न में काम कर रही होती है। अगर वो सेल्स सडनली स्टार्ट मल्टीप्लाइंग हो, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या होगी, जो एक ट्यूमर और एक लंप सा बना लेती है, उसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ट्यूमर कुछ नहीं होता, कैंसर के छोटे रूप को ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब टाइप्स ऑफ कैंसर ये आपको पता ही होंगे कौन कौन से, तो ओरल हो गया, लेरिक कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोटेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया। ठीक है, किसी भी जगह का पार्ट का, बॉडी पार्ट का नाम लिखो, आगे कैंसर लगा दो, दैट इज वहाँ का कैंसर। ठीक है, तो टाइप्स आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉजेज ऑफ कैंसर, अब इसमें भी यही क्वेश्चन आता है, कॉजेज ऑफ कैंसर पूछ लेता है, एक पूछ लेता है कि कैसे बचें, या तो कॉज बता दो और फिर बचने का तरीका बता दो। ठीक है, तो ये कॉज हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखो, जैसे प्रोलॉन्ग्ड च्युइंग ऑफ टोबैको या फिर पान मसाला वगैरह अगर खा रहे हैं तो उससे माउथ कैंसर हो जाता है। ठीक है, हैवी स्मोकिंग कर रहे हैं तो कैंसर हो गया, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो हो गया, पुअर ओरल हाइजीन है ना, इन एडिक्वेट डेंटल केयर, अपने उसका हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, ब्रश नहीं करे 2 टाइम। ठीक है, एयर और वाटर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है कई बार। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, उस वजह से भी कई बार कैंसर हो जाता है। ये कुछ कॉज हैं कैंसर होने के। अब आपसे पूछेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स बता दो कैंसर की कैसे कैसे नहीं होना चाहिए, जो पीछे वाली चीज़ों में जिनसे होता है वो सारी चीज़ें बंद कर दो, नहीं होगा। ठीक है, जैसे अवॉइड स्मोकिंग मत करो, नहीं होगा। अवॉइड च्युइंग टबैको, पान मसाला वगैरह सब नहीं खाओ। ठीक है, गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करो। ठीक है, अगला है कि बैलेंस डाइट लो, है ना, ओबेसिटी अवॉइड करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है, सर्टेन हैंडलिंग एबिस्टिसोस विद सर्टेन डाइज विद प्रिकॉशंस, ये कुछ बीमारियां उनको अच्छे से हैंडल, मतलब टाइम पे, जैसे कोई तबीयत वगैरह खराब हो, टाइमली उसकी मेडिकेयर करवाइए। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट ऑन डिटेक्शन, अगर क्या बोलते हैं, फुल बॉडी चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करवा लीजिए, उससे वो फायदेमंद रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया तरीके, 4-5 याद रखने से, सारे याद नहीं रखने होते। ठीक है, अगला देखिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs के बारे में पूछ लेते हैं आपसे। इसमें पूछा जाता है पेपर के अंदर पे कि राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ NGOs, कुछ एग्जांपल। तो ये याद नहीं आते पेपर में एकदम से, इसको ध्यान से देख लो, एक बार याद आ जाएंगे। जैसे श्री निकेतन योजना, ये एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा खोला गया एक NGO था। ठीक है, जैसे सेवाग्राम, ये गांधी जी का NGO होगा। ठीक है, ग्राम योजना विनोबा भावे का NGO था। अभी है जैसे चाइल्ड रिलीफ एंड यू हेल्प इन इंडिया, आपने सुना होगा, NGO है एक। पीपल फॉर एनिमल्स, ये एक NGO है। ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस या रेड क्रॉस क्रेस्ट मूवमेंट, ये NGO है। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, ऐसे करके, या ब्लड कनेक्ट NGO है। ऐसे करके कुछ भी NGO जो आपको आ रहे हैं अपने दिमाग में, आप नाम लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ NGO। देखो, जनरली NGO जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, ये 4 तरीके के NGO होते हैं। इसमें होता है INGO, BNGO, RNGO, ENGO। INGO क्या कहते हैं, इंटरनेशनल NGOs होते हैं, वो पूरी इंटरनेशनली चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक हुआ, जैसे सपोज करिए मी टू वाला जो ट्रेंड चला था, तो वो गर्ल्स के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला, तो वो INGO का फॉर्मेट आप मान सकते हो। अगला जैसे BNGO, बिजनेस ओरिएंटेड NGO होते हैं। RNGO, रिलीजियस कोई मैटर है उसमें इंटरफेयर, RNGO हो जाता है। ENGO होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए करके, तो वो ENGO हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट आपका एक्टिविटीज़ ऑफ NGO। ये
बहुत ईजी है, आपको मतलब कॉमन सेंस से खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ एनजीओ किस किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव हो गया, एडल्ट लिटरेसी ड्राइव हो गया, एंटी डॉरी ड्राइव कर लेते हैं, एंटी ड्रग ड्राइव या ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटी वगैरह, अर्थक्वेक हो गया, इनमें लोगों की कैसे हेल्प करनी है इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने वाला। एड्स अवेयरनेस कैंपेन हो गया, फैमिली प्लानिंग कैंपेन। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई वर्क हो गया, ये करते हैं एनजीओ। वाइल्ड लाइफ और एनिमल केयर का काम हो गया, ये करते हैं एनजीओ। अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, पोलियो अवेयरनेस इरेडिकेशन ड्राइव या पोलियो अवेयरनेस कैंपेन हो गई। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं एक्टिविटीज एनजीओज परफॉर्म करते हैं। या आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें से कुछ छाट के, जैसे ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, पोलियो अवेयरनेस, ये एनसीसी कैडेट भी करते हैं। अगर आपसे बोलो ना कि सोशल सर्विस एक्टिविटीज डन बाय एनसीसी कैडेट, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तब भी आप ये आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टॉपिक है आपका इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग वाला। ड्रग ट्रैफिकिंग देखो कुछ नहीं होता। ड्रग क्या होता है? एक सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस का कोई सब्सटेंस होता है जो इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसको हम ड्रग कहते हैं। इसी ही ड्रग का इलीगल तरीके से इधर उधर ट्रेड करने को ड्रग ट्रैफिकिंग बोला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ हुई। अब मेनली जो ड्रग होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है डिप्रेसेंट, दूसरा होता है स्टिमुलेंट्स, और तीसरा होता है हेलोसिजेंस। ये 3 टाइप के ड्रग होते हैं। अब देखो, खाली नाम याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ करते क्या क्या है। डिप्रेसेंट क्या करते हैं? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। स्टिमुलेंट क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को स्पीड अप कर देते हैं। हेलोसिजेंस क्या करते हैं? हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। अब डिप्रेसेंट में आ जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, बारबिटूरिक एसिड या हीरोइन वगैरह हो गया, ये सब डिप्रेसेंट में आते हैं। स्टिमुलेंट्स में आता है जैसे कैफीन हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स में जो निकोटीन वगैरह हो गया, टोबैको में, ये सब कुछ स्टिमुलेंट्स में आते हैं। ठीक है, हेलोसिजेंस में आता है आपका धतूरा, भांग, केटेमाइन वगैरह, ये सब आपके हेलोसिजेंस में आते हैं। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स क्लियर। एंड इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मुझे आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फैमिली प्लानिंग जो है आपका, फैमिली प्लानिंग के मुझे ये बताइए मेजर्स, कि मेजर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग को रोका जा सकता है, मतलब किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग के मेजर्स आप मुझे लिख के बताइएगा कितने थे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं अगर, तो एनजीओ आप लिख दीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। सेकंड क्वेश्चन आपका कि आप एनजीओ लिख के मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से एनजीओ आपको पता है, ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो जाए कि वेरियस एनजीओज कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आज के वीडियो के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।